हे एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू ग्रंथ एजुकेशन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एसएमएस के थ्रू जीएसटी की नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नील रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा और कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी आप ऑथराइज्ड हो नील रिटर्न फाइल करने के लिए या नहीं, ये सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हो या फिर कैजुअल टैक्स पेयर हो या एसईजेड यूनिट हो या एसईजेड डेवलपर हो, आप अगर इन तीनों में से कोई हो तो आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसके बाद आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। नील रिटर्न फाइल करनी है अगर जीएसटीआर 1, वो 4 कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि आपको आउटवर्ड सप्लाई, आपने उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, जिस टैक्स पीरियड के आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो, उस टैक्स पीरियड में आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं करनी। आउटवर्ड सप्लाई के में इंक्लूड है हमारा आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और दूसरा जीरो रेटेड, और थर्ड डीम्ड एक्सपोर्ट। और सेकंड कंडीशन है आपने कोई भी अमेंडमेंट नहीं करनी। अगर आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड में कोई इनवॉइस इशू किया है और उसको अमेंड इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में कर रहे हो, तब आप नील रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन है आपने कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट को ना ही उसको अमेंड किया हो, ना ही उसको इश्यू किया हो। थर्ड कंडीशन, अगर ये केस वैसे सर्विस के केस में होता है, अगर कोई एडवांस रिसीव हुआ है और या फिर रिसीव किया है या फिर उसके एडजस्ट किया है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तभी ही आप जीएसटीआर 1 नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब हम एसएमएस के थ्रू जब नील रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें एसएमएस सेंड करना पड़ेगा। नंबर है 14409 पर। अब उसका अगर कुछ असिस्टेंस चाहिए तो आप लिख दोगे हेल्प कैपिटल लेटर में, फिर स्पेस दोगे, फिर कैपिटल लेटर में आर और 1 लिख दोगे और सेंड कर दोगे 14409 पर, और वहां से आपके पास एसएमएस रिसीव हो जाएगा। अगर आपने नील रिटर्न फाइल करनी है तब क्या करोगे, आप लिखोगे नील, स्पेस दोगे R1, फिर स्पेस दोगे, फिर अपना कंप्लीट GSTIN नंबर लिख दोगे, फिर स्पेस दोगे, फिर कौन से पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की आपने रिटर्न फाइल करनी है, वो मंथ कौन सा है और वो ईयर कौन सा है। जैसे फरवरी चल रहा है और फरवरी में हम कौन से टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल करते हैं, जनवरी की, तो हम क्या लिखेंगे 01 और कौन सा 2023 लिख देंगे, फिर इसको सेंड कर देंगे 14409 के। जैसे सेंड करोगे आपके पास 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा जो कि वैलिड होगा 30 मिनट तक। उसके बाद आप क्या करोगे, CNF कैपिटल में लिखोगे, स्पेस दोगे, R1 लिखोगे, फिर स्पेस दोगे, फिर जो वेरिफिकेशन कोड मिला है उसको टाइप करोगे और सेंड कर दोगे, और उसके बाद आपके पास ARN नंबर रिसीव हो जाएगा जो इंडिकेट करेगा कि आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। फिर हम ये देखते हैं अगर हमें नील रिटर्न GSTR 3 भी फाइल करनी हो तब क्या करेंगे। उसके लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। पहले सेम कंडीशन है कि R1 में भी यही था कि हमें कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं होनी चाहिए, वही इसमें कोई भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कोई इनवर्ड सप्लाई नहीं होनी चाहिए, और थर्ड कंडीशन ये है कोई भी इस टैक्स पीरियड में, जिस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस पर, उस टाइम पीरियड में आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तभी आप GSTR 3 भी नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जो R1 का था, बस जहां R1 लिख रहे थे वहां 3 भी लिख दोगे और आपकी ये फाइल हो जाएगी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे बाय मिस्टेक कुछ एरर या कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर 3 टाइम कंटिन्यूस फेलियर अटेम्प्ट होता है तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा 24 आवर के लिए। थैंक यू।